अब गरीबी में रहना बंद करो मेरे भाई। देखिए, अब आपके दिल में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए कि मेरे पास पूंजी तो कम है, मेरे पास पैसा भी नहीं है मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो के अंदर में आपके लिए मैं 4 बिजनेस बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत ही कम लागत में आप इसको कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए, बिजनेस बहुत सारा है मेरे इस चैनल पर जो कि मैं बना बना करके वीडियो बिजनेस आइडिया का अपलोड किया हूं, जिसमें मैं हर तरह का बिजनेस आपको बताया हूं मेरे भाई कि आप किस तरह से कम पैसों में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है कि ऐसा अच्छा यानी पैसा कमा सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में देखिए, मेरा भी पहले दिमाग खराब रहता था कि मेरे घर के अंदर में, हमारे घर के अंदर में यानी 10,000 का खर्च है और मैं जो है कि कौन सा काम कर रहा हूं जिससे मेरा खर्चा कंप्लीट नहीं हो रहा है यानी पूरा नहीं हो रहा है मेरे भाई। मैं भी पहले बहुत भाग दौड़ किया था, कभी जो है कि गांव में काम करता था, कभी जो है कि गांव के करीब के शहर में चला जाता था मेरे भाई, लेकिन फिर भी जो है कि वो परेशानी लगा ही रहता था, बिल्कुल जो है कि फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि और जो है कि परेशानी में फंस जाता था मैं। कभी जो है कि क्या किया कि मैं कलकत्ता चला जाता था मेरे भाई, वहां पर जो है कि कोई ठेकेदारी वगैरह में काम करता था मेरे भाई। इसी तरह से मेरा भी संसार चल रहा था, इसी तरह से मैं भी परेशान था मेरे भाई, जैसे कि आप परेशान है। तो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको यानी 4 बिजनेस बताने जा रहा हूं, बहुत ही बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बस आपको अच्छा से देखना है और सोचना है, समझना है मेरे भाई। वीडियो पर बने रहना शुरू से आखिर तक रहे, ताकि आपको जो है कि पूरा का पूरा ये बिजनेस आइडिया चारों के चारों पता हो जाए मेरे भाई। देखिए, एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे घर के अंदर में यानी कितना खर्च है मेरे भाई। देखिए, मैं भी जब कलकत्ता गया था ना, अपना गांव को छोड़ करके, अपना जो है कि मोहल्ला को छोड़ करके कमाने के लिए मेरे भाई, तो देखिए वहां भी एक ठेकेदार था। मैं जो है कि समझ लीजिए कि मैं एक हाथ के स्किल जानता हूं मेरे भाई, कौन काम, जो कि बिल्डिंग का काम करता हूं मैं यानी टाइल्स, मार्बल, प्लास्टर, ये सब तीनों के तीनों मैं काम करता हूं मेरे भाई। ये काम हमको मालूम है, लेकिन ये काम अभी मैं नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बिजनेस करता हूं मेरे भाई। देखिए सुनिए, मैं भी जब गया था ना, तो ठेकेदारी में जब काम कर रहा था, तो क्या कर रहा था कि दिन भर जो है कि मैं काम करता था, और शाम जब होता था छुट्टी के टाइम में 4:30 तो आता था, आ करके यानी यानी 5 कढ़ाई मसाला बना करके चला जाता था मेरे भाई। उसको समझ में ये आता था कि मैं अभी जो है कि जब बनवा दूंगा तो ये जो है कि 7 बजे तक काम करेगा, ये हमारा काम ज्यादा करेगा, और जो है कि अब वो चला जाता था मेरे भाई। तो लेबर भी सियाना रहता था, वो देखता था कि वो चलेगा, उसके बाद मसाला जो है कि इधर उधर यानी खपा करके आवाज जो है कि छुट्टी कर लेता था मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना ये सब बात। देखिए, ये हर कोई करता है, ऐसा बात नहीं है कि जो है कि खाली हमारा ही लेबर वगैरह कर रहा था, ये हर जो है कि व्यक्ति करता है जो ठेकेदारी में रहता है। जब इस तरह से ठेकेदार करता है कि शाम के टाइम में आकर के मसाला बनवा देगा छुट्टी के टाइम पर और चला जाएगा। देखिए, और उसके बाद कहीं से आता था, बोलता था अब ये काम नहीं लेंगे हम, ठीक है, इसलिए कि इस सब में लॉसे हो जा रहा है, खाली ढलाई लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, यानी 72 किस्म के बात जो है कि बोलता था। फिर जो है कि मेरे दिमाग में बात आता था मेरे भाई कि मैं क्यों ना इस काम को छोड़ दूं। ये जो है कि हमेशा झमेला करता, हमेशा 2 4 बात बोलते ही रहता, क्या फायदा ऐसा काम करने से, आज नहीं हटाएगा तो कल तो हटा ही देगा। मेरे ये बात दिमाग में बैठ गया। उसके बाद मैं अपना लाइन रुख चेंज करना चालू किया। जब चेंज करना चालू किया मेरे भाई, तो वो चिल्लाने लगा कि कहाँ जा रहे हो छोड़ करके हमारा जो है कि ठेकेदारी को, मेरा जो है कि ऐसी आदमी कम है और फिर जो है कि तुम भी चले जाओगे मेरे भाई। तो मैं मन मन में सोच रहा था, पहले ये दिमाग कहाँ था, चारों तरफ से जो है कि आते थे घूम करके और हमारे पास आकर के बोलते थे अब ये काम नहीं लेंगे, अब जो है कि हम ये काम नहीं लेंगे, खाली ढलाई करेंगे, तुम लोग का टाइल्स मार्बल का काम नहीं लेंगे, हमको लॉस हो जा रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। 75 किस्म के जो है कि बात बोलते थे। मने मने मैं जो है कि बोल रहा था। बस आस्ते से जो है कि 1 महीना के बाद में हम अपना लाइन रास्ता चेंज कर लिया। उसके बाद जो है कि मैं अपना बिजनेस में निकल गया मेरे भाई, यानी बिजनेस की तरफ निकल गया। देखिए, तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको 4 बिजनेस बताने जा रहा हूँ, बस ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मेरे भाई। यानी मैं यहाँ पर पहले आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या बता रहा हूँ, मैं बिजनेस बता रहा हूँ, सुनिए। तो मेरे दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, 1 नंबर में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, देखिए 1 नंबर में यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खुद का, यानी खुद का माल सेलिंग करना, यानी खुद का माल सेलिंग। मेरे दोस्तों ये समझ में आ रहा है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। यानी इसका मतलब हुआ
खुद का प्रोडक्ट बनाइए और बना करके उसको सेल कीजिए मेरे भाई। इससे क्या होता है कि खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो अपने हाथ में रहता है, आपके हाथ में रहता है मेरे भाई। जब चाहेंगे बनाएंगे और जो है कि जब चाहेंगे छुट्टी करेंगे। और दूसरा एक दो नंबर में जो होता है मेरे भाई वो है यानी दूसरा का प्रोडक्ट, यानी दूसरा का प्रोडक्ट। इसमें भी सही है, लेकिन जो है कि हम जो तरीका से बता रहे हैं उस तरह से कीजिएगा तब सही है, नहीं तो नहीं सही है मेरे भाई। यानी खुद का माल का जब बिजनेस कीजिएगा तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं मेरे भाई। यानी ऑफलाइन यानी मार्केट में बेच सकते हैं और ऑफलाइन यानी ऑनलाइन बेच सकते हैं। इमोजिन या फ्लिपकार्ट या जो है कि मीशो वगैरह सब तरह तरह का वेबसाइट है, उस पर लिस्टेड करके अपना माल को, अपने मटेरियल को, उसके बाद जो है कि वहां से बिजनेस कर सकते हैं। वो खुद जो है कि उसका कंपनी आपके घर पर आएगा जब ऑर्डर मिलेगा, तो उसके लोग जब वेबसाइट पर बुक करेंगे ना तो उसका जो है कि आदमी आएगा उस वेबसाइट का, आपके पास आएगा, आपके पास से आकर के माल को लेकर के जाएगा और वहां डिलीवरी करेगा मेरे भाई, और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह से होता है मेरे भाई। सुनिए आपका यानी अब रहा बात कि इसमें अब क्या बनाएगा। अब आप कहेंगे ना जी कि आखिर मैं कौन सा काम करूं, क्या बनाऊं, क्या करूं मेरे भाई। तो देखिए आज के टाइम में आप दिमाग लगाइए कि आप जहां रहते हैं वहां पर क्या चीज आसानी से मिल जाता है, कौन चीज जो है कि आपको यानी लेने में असुविधा नहीं होगा, सुविधा होगा। किस तरह आसानी से कौन सा मटेरियल आप जो है कि हासिल कर सकते हैं जिससे जो है कि कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि मैं एक दो मिसाल बता देता हूं जैसे कि आपके क्षेत्र में जैसे कि राजमिस्त्री का काम हो रहा है ना जी, लोग घर द्वार बना रहे हैं ना, उसमें क्या लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है भाड़ा के मेरे दोस्तों, भाड़ा का प्रॉब्लम होता है ना। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि जब मिस्त्री लगाते हैं तो आप पता करते हैं कि भाई अब चाली कहाँ से लाऊं, बांस कहाँ से लाऊं। अब उसको जो है कि खोजते खोजते क्या होता है कि कौ दिन लग जाएगा, बनाते बनाते कौ दिन लग जाएगा। मिस्त्री का चार्ज 500-600 होता है और लेबर के भी 300-400 होता है, तो ये सब तो लसे जाएगा ना गृहस्थ का, मालिक का। तो मेरे भाई वो क्या करते हैं, वो खोजते हैं कि कहीं पर ऐसा जगह मिलता जहां से हमको खरीद करके लेके आना पड़ता, खरीद करके जाता, फट से लेकर के आता और जो है कि अपना काम चालू कर देते। तो मेरे भाई अगर आप भाड़ा का इंतजाम करके रखते हैं, यानी चाली चाली समझते हैं, बांस का चाली, बांस बांस वगैरह जो है कि होता है, यानी जमीन के अंदर में धंसा करके और उसी के ऊपर जो है कि पटरी डाल करके और यानी डगरना बोलते हैं कुछ लोग उसको, उसके बाद उसी के ऊपर चाली रख करके काम को करते हैं मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना ये सब बात। आप चाहे तो भाड़ा से रिलेटेड जो है कि बांस चाली का जो है कि व्यवसाय कर सकते हैं। ये सब पूरा बना करके आप अपने पास में रख सकते हैं और वहीं से लोगों को यानी भाड़ा दे सकते हैं, और ये हर हमेशा चलेगा भाई, 12 माह चलता है। और दूसरे नंबर में इसकी आइटम मैं बता देता हूं। देखिए आप चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बता देता हूं ताकि आप जो है कि चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं। और दूसरा नंबर में जो है मेरे भाई यानी बर्तन का समझते हैं ना, यानी भाड़ा भर के आपको पता है ना कि शादी ब्याह होता है तो जो है कि लोग बर्तन को खोजते हैं, बड़ा बड़ा हांडी को खोजते हैं, उसमें जो है कि गमला वगैरह को खोजते हैं, सेनी वगैरह को खोजते हैं, उसमें जग वगैरह को खोजते हैं, चम्मच वगैरह को खोजते हैं मेरे भाई, बाल्टी छोटा छोटा स्टील को खोजते हैं। किस लिए? आदमी को खाना पीना खिलाने के लिए मेरे भाई। तो आप चाहे और खाना बनाने के लिए भी, तो अगर आप चाहे तो ये बर्तन का जो है कि यानी बिजनेस कर सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं, यानी रेंटल इनकम मेरे भाई। रेंटल इनकम से क्या होता है कि आप बैठे रहेंगे ना, आपका तबीयत भी अच्छा नहीं रहेगा तो भी आपका जो है कि पैसा आता रहेगा, वो सामान आपका जो है कि पैसा लेकर के आएगा मेरे भाई। और दिमाग लगा सकते हैं, ये नहीं करेंगे कोई बात नहीं, दूसरा जो है कि आप रेंटल इनकम कर सकते हैं। अगर पैसा ज्यादा है अगर अच्छा पैसा है तो आप जो है कि एगो दूगो टोटो खरीद करके आप भाड़ा पर चलाइए ना, एगो टोटो का 300 रुपया रोज का मिलेगा, जो चलाएगा वो 300 रुपया देगा, दूगो खरीद कीजिएगा तो 600 रुपया रोज का आएगा। बस आपको क्या करना, वो ला के रखेगा, आपको चार्ज कर देना भाई, रोज का 600 रुपया बनेगा अगर दूगो कीन के रख देते हैं तब। इसी तरह से तरह तरह का जो है कि आप सोच सकते हैं। और दूसरा नंबर में है मेरे भाई वो दूसरा का प्रोडक्ट का बिजनेस करना। ये तो हो गया आपको समझ में आया अपना प्रोडक्ट का। और 2 नंबर में बता रहा हूँ दूसरा आदमी का प्रोडक्ट। अब रहा बात की दूसरा आदमी का प्रोडक्ट क्या चीज का बिजनेस कीजिएगा भाई, तो सुनिए एक बात सुनिए, आपके पास जो भी सवारी है, मोटरसाइकिल है, सीएनजी है, जो भी है मेरे भाई, उसी यानी उसी सवारी से आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें दूसरा का प्रोडक्ट का मानी हुआ, यानी आप बड़े बड़े होलसेलर के पास जाइए और वहां से मेरे भाई
कपड़ा हो गया, या जो है कि चप्पल हो गया मेरे भाई, या जो है कि किराना स्टोर का सामान हो गया, या जो है कि श्रृंगार का सामान हो गया, ये सब होता है ना, तरह तरह का इसमें जो है कि आइटम होता है ना, इस सब का सामान आप चाहे छोड़िए, सबको काट देते हैं मेरे भाई। आप खाली चप्पलें उठाइए ना, जाइए ना, बड़े बड़े होलसेलर है वहां से चप्पल उठाइए एकदम। पहले आप मार्केट में घूम करके अपने देख लीजिए कि आपके मार्केट में कौन कौन वैरायटी का जो है कि सामान चल रहा है, कौन कौन वैरायटी का चप्पल चल रहा है। वहां से चप्पल को उठाने के बाद अपने मोटरसाइकिल पर एकदम गुने में भर लीजिए, अब भर के बांध करके लेके आइए। उसके बाद पूरा यानी जितने छोटे छोटे आपके इलाका में, यानी 5 से 7 किलोमीटर के इलाके में जितने बाजार है, उस सारे बाजार पर जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं चप्पल के, उस सारे दुकानदार के पास जाइए, घूमिए और उनका माल अपना दिखाइए, दिखा करके उनको होलसेल रेट में दीजिए ना। देखिए इससे आप ज्यादा पैसा कमाइएगा। दुकान खोल के बैठिएगा तो उसमें लिमिटेड आता है मेरे भाई, लेकिन जब आप किसी दूसरे के पास जा जाकर और सामान को दे रहे हैं होलसेलर रेट में, तो उसमें ज्यादा पैसा कमाइएगा। इसलिए कि कभी 20 दुकान पर जाइएगा, कभी 40 दुकान पर जाइएगा, कभी 50 दुकान पर जाइएगा, उसमें से 30 दुकान वाले तो सामान आपसे लेंगे ना भाई। लेकिन एक बात सुन लीजिए, शुरू में जो है कि बहुत लोग डरेंगे, लेकिन धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना हो जाएगा ना आपको घूमते हुए, तो समझ लीजिए उसके बाद सारे के सारे दुकानदार आप ही से माल लेना स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। उससे आप जो है कि यानी अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। और जो है कि 2 आइडिया मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, 2 आइडिया आपको समझा दिया, और 2 आइडिया और मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप अगर चाहे ना तो लकड़ी का सामान बनता है मेरे भाई, यानी बढ़ई से रिलेटेड। जैसे कि कुछ जो है कि लोग बोलते हैं उसको डग्गा, वो कैसा होता है देखिए, वो इस तरह से होता है मेरे भाई। इधर चक्का होता है, इधर भी चक्का होता है, और जो है कि यहाँ से होता है, और यहाँ से एक जो है कि ऐसे होता है, और यहाँ से भी चक्का होता है। समझ में आ रहा है ना ये? यानी बच्चा यहाँ पकड़ के और जो है कि चलता है, चलाता है। यानी छोटा बच्चा को लोग देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि मेरा बच्चा जल्दी चलने लगे। तो आप चाहे तो ये सब जो है कि सामान को एकदम बना करके आप ऑफलाइन बेच सकते हैं, या जो है कि ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये भी जो है कि लकड़ी से रिलेटेड। अब ये नहीं बना पाइएगा कोई बात नहीं, पलंग पटिया तो मिस्त्री रख के बनवाइए जी, बनवाइए। आप जो है कि रोड साइड में कहीं पर मड़ई झोपड़ी गिरा लीजिए, या लकड़ी को चिरवा करके उसमें मिस्त्री रख के पलंग पटिया बना करके बेचिए ना, उसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। टेबल वगैरह, मेज वगैरह जो है कि बनता है ना, शादी ब्याह में लोग देते हैं। आज के टाइम में ये सब काम फर्नीचर का खूब चल रहा है, यानी फर्नीचर से रिलेटेड आप जो है कि कोई भी अपना खुद का सामान जो है कि बना करके आप सेल कर सकते हैं, और करके इससे भी आप जो है कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और एक और जो है कि मैं बता रहा हूँ, ये 3 नंबर में मेरे भाई, 3 नंबर में तो हो गया, और चौथे नंबर में जो मैं बता रहा हूँ, देखिए आप देखे होंगे, देखिए हमारे क्षेत्र में जो है कि बहुत है ये लोग जो बांसुरी बनाते हैं मेरे दोस्तों। यानी लाइन से हम जिधर जाते हैं ना, जिधर बनाते हैं ये लोग, लाइन से हर घर के व्यक्ति यानी औरत मर्द सब बनाता ही है। मैं देखता हूँ जस्ट एक जो है कि भांति गर्म किया है, उसमें छेदा कर रहा है, एक जो है कि काट रहा है उसको, यानी पीस बाय पीस, एक जो है कि उसको सज रहा है। यानी तरह तरह से लोग जो है कि काम कर रहे हैं, यानी पूरा घर के परिवार लगे हुए हैं, और एकदम ढेर लगा दिया है मेरे भाई। अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप बांसुरी बजाना क्या कीजिए कि सीख लीजिए। मैं भी बांसुरी बजाना सीखा हूँ मेरे भाई, समझे समझे ना। ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है, रोज रोज जाइएगा, जो बजाता है ना, रोज रोज जाइएगा तो 1 महीने में सीख जाइएगा, और सब धुन ताल खूब बेहतरीन जो है कि आप बजाने लगिएगा सब बांसुरी से। आप जो है कि बांसुरी बजाना सीख लीजिए, और सीख करके लोगों को चाहे तो बांसुरी बजाना भी सिखा सकते हैं। उसके बाद जो है कि शाम के टाइम में, या जो है कि सुबह से क्या करना है कि जैसे बांसुरी बजाना सिखाइएगा तो एक वक्त मुकर्रर कीजिएगा, टाइम मुकर्रर कीजिएगा, उस टाइम में आपको बांसुरी बजाना सिखाना है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो है कि बांसुरी को बनाना सीख लेना है, और सीख करके मैंने भाई आप बांसुरी बनाइए ना जी, बांसुरी बनाइए। उसका जो है कि कहाँ से मटेरियल लाते हैं लोग पता कीजिए, आपके क्षेत्र में जो बनाते हैं बांसुरी उनके पास जाइएगा तो सारा का सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। वहां जाकर के देखिए और सीख लीजिए बांसुरी बनाना। उसके बाद खुद से जो है कि बांसुरी बनाइए ना जी, और बना करके और गाँव गाँव घूम करके बेचिए ना। देखिए ना जो है कि किस तरह साइकिल से बेचिए ना। हमारे क्षेत्र में तो लोग साइकिल से बेचते हैं बांसुरी, बस एकदम बजाते हैं एकदम मस्ती में जो है कि, और बेचते रहते हैं। वो बांसुरी क्या है कि बांस का बनाए रहते हैं, उसी में जो है कि इस तरह से कमची लगाए रहते हैं, उसी में बांसुरी जो है कि वो खोसे रहते हैं, समझे ना। और घूम घूम करके बजाते हैं और बेचते हैं, बहुत सारा लोग खरीद करते हैं, बच्चे भी खरीद करते हैं, इसलिए कि इतना सुर ताल से वो लोग
लोग बजाते हैं कि सारे बच्चे समझते हैं कि इसी तरह मेरा भी बांसुरी बजेगा, मैं खरीदूंगा। तो भाई लेकिन उसको सीखना पड़ता है तभी ना बजता है। लेकिन ये बिकता है, आप अगर चाहे तो जो है कि ये सब कर सकते हैं, या जो है कि बांसुरी बनाना सीख करके बांसुरी बेच सकते हैं। मेरे भाई ये रहा मेरा चारों के चारों आइडिया। देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो लोग यानी काम को कर रहे हैं, नौकरी को कर रहे हैं, लेकिन कम पैसा मिलता है, उतना में उनका यानी खर्च मेंटेन नहीं होता। देखिए तो आप जब काम कर रहे हैं कोई ना कोई, तो आप क्या कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उससे जो है कि कुछ पैसा बचे। यानी महीना का 2 से 3 हजार बचाइएगा। अगर 2 हजार महीने का बचाते हैं तो साल में 12 दूगुना ये 24 हजार आपको बचेगा। ऐसे करके अगर 2 से 3 साल बचा लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा पैसा किसी तरह कष्ट करके तकलीफ करके, तो क्या होगा, जैसे ही आपके पास में 1.5 से 2 लाख रुपया होगा, फौरन जो है कि एक जो है कि ई रिक्शा नपा लीजिएगा, नपा करके भाड़ा पर दे दीजिएगा। भाई आपको नहीं चलाना, आप जो काम करो वो कीजिए, अब भाड़ा पर दे दीजिएगा। 300 रुपया उधर से जो है कि महीना आपको आने लगेगा, 3 3 9 यानी 9 हजार का महीना उधर से आने लगेगा। आप जो कर रहे हैं समझ लीजिए उससे घर चलाइएगा, फिर वो 9 हजार जो आएगा वो जमा करते रहिएगा। फिर जो है कि कुछ दिन के बाद में जब 9 हजार हो जाएगा तो तुरंत जो है कि साल भर में कितना पैसा हो जाएगा, 9 दिया 90 और 9 दूना 18, 1,18,000 साल में जमा होने लगेगा। फिर 2 साल 3 साल चलाइएगा, फिर जो है कि एक ई रिक्शा ले लीजिएगा, फिर उसको भी भाड़ा पर दे दीजिएगा। हो रहा है ना। इस तरह से अगर जो है कि आप दिमाग लगाइएगा तो आप घर बैठे बहुत पैसा कमा सकते हो। मेरे साथ ही ये रहा मेरा आज का बिजनेस आइडिया। अगर जो है कि आप चाहे तो इस तरह से बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।